गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम एक्सरसाइज 11.1 का सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें हमें इसका जस्टिफिकेशन भी करना है। फिर तो देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल ऑफ साइड 4, 5, 6 सेंटीमीटर एंड देन ए ट्रायंगल सिमिलर टू इट whose sides are 2/3 of the corresponding sides of the first triangle। इस क्वेश्चन के ऊपर एक्सरसाइज के बाकी के सारे क्वेश्चन डिपेंड हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन आएगा तो बाकी के क्वेश्चन आप इजीली कर सकोगे। थोड़ा बहुत चेंज होता है क्वेश्चनों में। फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल यूनिक था, तो सेकंड क्वेश्चन और बाकी इसके सिमिलर क्वेश्चन है। तो देखो क्या कहता है, पहले तो क्या करें, ट्रायंगल ड्रा करनी है हमें 4, 5, 6 सेंटीमीटर जिसकी साइड होगी। तो क्या करेंगे हम लोग, कोई भी एक साइड हम लोग पहले फर्स्ट ड्रा कर लेते हैं। सपोज करो हम लोग 6 सेंटीमीटर की पहले ड्रा कर लेते हैं, 6 सेंटीमीटर जिसकी साइड फर्स्ट साइड होगी। ये हमने 6 सेंटीमीटर ड्रा कर ली। फिर आप लोग देखो, ट्रायंगल बनानी तो आपने प्रीवियस क्लासेज में भी सीखी है कैसे हम लोग ट्रायंगल ड्रा करते हैं। इसका नेम आप अपनी मर्जी से रख सकते हो। सपोज को इसका नेम ए बी है। फिर क्या करते थे, जो सेकंड है 4 ले लो, 5 ले लो, मर्जी अभी भी आपकी है। पहले 4 लेनी है, 5 लेनी, तो तीनों ही है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, कंपास को 4 सेंटीमीटर ओपन करेंगे, ठीक है ना। ये 4 सेंटीमीटर ओपन कर लेंगे इसको। और फिर क्या करेंगे, या तो ए से लगाओ या बी से लगाओ, एक आर्क लगा लेंगे हम लोग। यहाँ रखिए हमने, और यहाँ एक आर्क लगा लेंगे हम लोग ऐसे। 4 सेंटीमीटर की आर्क है ये। फिर दूसरी क्या है, 5 सेंटीमीटर की है। तो 5 सेंटीमीटर ओपन करेंगे, और फिर जो दूसरा पॉइंट बचा लाइन सेगमेंट का बी, यहाँ रखेंगे और एक आर्क और लगाएंगे। जो फर्स्ट आर्क को, सपोज करो अगर हमें ए बी सी बनानी है तो ये आपका सी पॉइंट हो जाएगा। और फिर इनको ज्वाइन कर देंगे, ए को सी से और बी को भी सी से ज्वाइन कर लेंगे। जहाँ ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है यहाँ ज्वाइन करना होता है, तो इनको ज्वाइन कर लेंगे हम लोग। फिर बी को भी ऐसे ही ज्वाइन करेंगे हम लोग सी से, और जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वहां हमें ज्वाइन करना होता है इनको। ये इस टाइप से आपके पास ये ए बी सी ट्रायंगल बन गई। अब इस ट्रायंगल के सिमिलर एक ट्रायंगल और ड्रा करनी है जिसकी साइड 2/3 होनी चाहिए इस साइड की, ट्रायंगल के, इस ट्रायंगल की साइड के। अब देखो फिर क्या करेंगे, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, कुछ उससे हम सिमिलर पैरेलल ड्रा करने का तरीका जो हमने सीखा था उसी टाइप से हम लोग क्या करेंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, एक एक्यूट एंगल ड्रा कर लेंगे। कोई भी एक एक्यूट एंगल ड्रा कर लिया। सपोज करो ये एक्यूट एंगल वाली रे का नेम ए एक्स ही रख लेते हैं हम लोग, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था। फिर हमें देखो, जो अब ये नई ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है उसकी साइड क्या होनी चाहिए, फर्स्ट ट्रायंगल की साइड का 2/3 टाइम्स, ठीक है ना। 2/3 माना 2/3 का मतलब क्या, 2 और 3 का रेशो होना चाहिए। लेकिन इसमें ऐसा नहीं करना हमने, क्योंकि हमें लाइन सेगमेंट को डिवाइड नहीं करना भाई कि 2 और 3 के रेशो में डिवाइड करना। हमें तो इसके सिमिलर ट्रायंगल बनानी है। तो इसमें से आपको देखो, जो 2 और 3 का रेशो है, इनमें से जो लार्ज रेशो है उतने इसमें से आपको लाइन सेगमेंट कट करने हैं ए एक्स रे के ऊपर। तो 2 और 3 में 3 ग्रेटर हो गया 2 से, तो हम लोग अपनी मर्जी से कंपास ओपन करेंगे और इतनी ओपन कर, मतलब इतना कर ले कि इजीली 3 इस पे लाइन सेगमेंट इजीली आ जाए, ठीक है ना, ताकि बनाने में भी कोई दिक्कत ना हो। 1, अब तो सिर्फ 3 ही कट करने हैं। 2 एंड 3, कितनी ही रेडियस की आप लोग ड्रा कर सकते हो यार, इससे ज़्यादा भी है, लेकिन हर एक
इक्वल होनी चाहिए, इक्वल रेडियस की होनी चाहिए हर एक आर्क, ठीक है ना। उसके बाद इसका नेम लिख लेंगे, इन आर्क का नेम लिखेंगे, उसी टाइप से हम लोग लिखेंगे इसको। ये क्या है A1, ये क्या है A2, ये क्या है A3। अब इसमें देखो प्रोसीजर वो नहीं होता कि हमने लास्ट वाले को ही ज्वाइन करना होता है। जो हमारा रेशो है 2 और 3 का, इसमें जो डिनोमिनेटर में नंबर होगा उसको ज्वाइन करना आपने, ध्यान रखना, जो पहले डिनोमिनेटर में उसको ज्वाइन करना आपने। तो डिनोमिनेटर में क्या है 2/3 है, तो 3 को ज्वाइन करना है, इसको B से ज्वाइन कर देंगे हम लोग। एक दूसरी टाइप की ट्रायंगल और होगी, एक तो क्या होती है जो गिवन ट्रायंगल से लार्ज ट्रायंगल बनेगी, एक होती है इससे स्मॉलर बनती है। अगर रेशो 2/3 है, अगर ये लेस देन 1 है, अगर ये लेस देन 1 है तो ट्रायंगल जो हमारी बनेगी वो छोटी बनेगी, अगर ये ग्रेटर देन 1 होगा तो वो बड़ी बनेगी। बस इतना सा फर्क होता है। अब उसके बाद हमने जिसको ज्वाइन किया, जो नीचे पॉइंट है उसको देख के हमने A3B को ज्वाइन किया। फिर उसके बाद क्या करना है, ऊपर वाले पॉइंट का नंबर आता है 2 को, फिर 2 से इसके पैरेलल ड्रा करनी है हमने। पैरेलल ड्रा करने का तरीका हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में भी सीख चुके हैं। क्या करेंगे, अपनी मर्जी से कोई भी है एक आर्क ड्रा कर लेंगे हम लोग। ये आर्क ड्रा कर ली, कितने भी रेडियस की हम लोग एक आर्क ड्रा कर लेंगे। फिर कंपास को इतना ही रखना आपने, इतनी ही रेडियस की, फिर 2 से यही आर्क लगाएंगे इतने ही रेडियस की। फिर क्या किया था हमने, इसको मेजर किया था, इसको यहाँ रख के यहाँ तक मेजर कर लेंगे ये कितनी, ठीक है ना, ये मेजर कर लिया हमने। फिर इसको यहाँ रखेंगे और एक आर्क लगा लेंगे हम लोग ऐसे, इस टाइप से, ठीक है ना, ये आर्क लग जाएगी। फिर इसको ज्वाइन कर देंगे, A2 को जो आर्क लगाई है इससे ज्वाइन कर लेंगे हम लोग। ऐसे, ठीक है ना, इस टाइप से हमने इसको ज्वाइन कर लिया। ये B है तो इस पॉइंट का नाम हम लोग B डैश कह सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो ट्रायंगल तो अभी हमें कौन सी बनानी है, इसके सिमिलर बनानी है, तो ट्रायंगल तो यही बननी है, लेकिन प्रोसीजर यहाँ से स्टार्ट होता है, क्योंकि ये पॉइंट जब तक नहीं होगा तो हम इसके पैरेलल नहीं ड्रा कर सकते। ये पॉइंट आएगा तभी हम इसके पैरेलल ड्रा कर सकते, नहीं तो हम लोग कहीं से भी है तो वो रेशो नहीं बन पाता फिर उसका। तो इसलिए हमने क्या है, पहले नीचे से लेके आए हम, ये पॉइंट आ गया B डैश, फिर B डैश से BC के पैरेलल ड्रा करेंगे। अब पैरेलल ड्रा करने का तरीका तो सेम होगा, फिर वही अपनी मर्जी से कोई भी आर्क लगाएंगे कितने भी रेडियस के ऐसे, फिर इसी रेडियस की एक आर्क इधर भी लगाएंगे, फिर इसको मेजर करेंगे, ये इतनी ओपन हो कर लेंगे, फिर यही यहाँ से इतने ही रेडियस की आर्क कट कर लेंगे हम लोग, फिर इसको ज्वाइन कर लेंगे हम लोग। B डैश को इससे ज्वाइन करेंगे इस आर्क से, तो ये इसके पैरेलल ड्रा हो जाएगी। तो ये C था तो ये इसको क्या लिख लेंगे, C डैश हो जाएगी। अब जो आपके पास ट्रायंगल बनी है न्यू ट्रायंगल AB डैश C डैश, वो ऐसी ट्रायंगल है जो ABC की साइड का 2/3 है, ठीक है ना, तो ये रिक्वायर्ड ट्रायंगल आ जाएगी। अब देखो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में सेम जैसे हमने किया है वैसे वैसे हमें इसको लिखना है, फिर इसका जस्टिफिकेशन भी करेंगे हम लोग। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं।
देखो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है, देखो हमारे पास एक क्या कह रहा था, ट्रायंगल ड्रा करनी है, ठीक है ना। कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल ऑफ साइड 4, 5, 6 सेंटीमीटर, देन ए ट्रायंगल सिमिलर टू इट, ठीक है ना। तो जो हमने फर्स्ट जो ट्रायंगल ड्रा की है वो सिर्फ हम लोग ये नहीं बताएंगे स्टेप टू स्टेप, हम लोग प्रीवियस क्लास में सीख चुके, सिर्फ हम लोग ये बताएंगे कि हमने ट्रायंगल ए बी सी ड्रा तो की और जिसकी साइड ये है मतलब 3, 4, 5, 6 सेंटीमीटर है। फर्स्ट स्टेप को है ना आपको सिर्फ मतलब एक लाइन में लिखना है, ठीक है ना। ड्रा ए ट्रायंगल ए बी सी इन विच, अब देखो इसमें ए बी क्या था, ए बी थी आपकी, ए बी 6 सेंटीमीटर हमने ड्रा की थी, और ए सी क्या थी 4 सेंटीमीटर थी, ए सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, और बी सी क्या थी, एंड बी सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर थी। इतने लेंथ की हमने ये ट्रायंगल ड्रा की थी साइड की, तो ये तो क्या थी 6 सेंटीमीटर, ये क्या थी 5 सेंटीमीटर, और ये थी 4 सेंटीमीटर। ए सी की बात है, बी सी की बात है ना, ये सी पॉइंट है। तो देखो फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, फिर पहले तो हमने ट्रायंगल ड्रा की थी, फिर क्या किया था हमने, एक एक्यूट एंगल ड्रा किया था, ठीक है ना, एक्यूट एंगल ड्रा किया था। तो उसी को सेकंड स्टेप में लिखेंगे। फिर स्टेप नंबर 2, ड्रा ए रे, क्या रे, इस रे का नाम क्या, ए एक्स, ठीक है ना, ए एक्स रे है, तो ड्रा ए रे ए एक्स मेकिंग एन एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल पे ड्रा करनी है, एन एक्यूट एंगल विद, देखो किसके साथ एक्यूट एंगल बनाया, ए बी के साथ, एक्यूट एंगल विद ए बी ऑन, अब देखो जैसे लाइन सेगमेंट के एक तरफ हम लोग एक्यूट एंगल ड्रा करते हैं, तो हम लोग लिख के सिर्फ इतना लिखते हैं कि एक्यूट एंगल ड्रा किया, लेकिन ये एक्यूट एंगल ड्रा करने के या तो उधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसको इतना लिख के फिर विद ए बी ऑन, देखो ये वर्टेक्स कौन सा है, सी, सी के अपोजिट डायरेक्शन में हमें एक्यूट एंगल ड्रा किया है, तो लिखें विद ए बी ऑन अपोजिट साइड टू द वर्टेक्स सी, ठीक है ना, ये सेकंड स्टेप। फिर थर्ड स्टेप में क्या किया हमने, इस पे ये आर्क ड्रा किया हमने, कितनी है 3 आर्क ड्रा की, ठीक है ना। फिर ड्रा कितनी है वो 3, ड्रा 3 पॉइंट्स, पहले पॉइंट के नाम लिख लेते हैं, क्या क्या नेम थे, A1 A2 एंड A3 ऑन रे, क्या रे का नाम है AX। नेक्स्ट ये स्टेप था। फिर उसके बाद हमने क्या किया, इसको ज्वाइन किया, किसको, A3B को। फिर नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 4 में लिखेंगे ज्वाइन, क्या है वो A3B, A3B को ज्वाइन किया। स्टेप नंबर 5 में फिर हमने क्या किया, स्टेप नंबर 5 में हमने फिर किया A2 पॉइंट से इसके पैरेलल एक लाइन ड्रा की जो B डैश पे AB को इंटरसेक्ट करती है। तो फिर हम लोग लिखेंगे थ्रू पॉइंट A2 ड्रा ए पैरेलल लाइन
टू किसके पैरेलल, A3B, विच इंटरसेक्ट, क्या है, किसको इंटरसेक्ट करती है, AB को B डैश पर, विच इंटरसेक्ट AB एट B डैश। उसके बाद हमने क्या किया, B डैश से फिर पैरेलल ड्रा की, B डैश से इसके पैरेलल ड्रा किया हमने। तो फिर नेक्स्ट पॉइंट जो है, पॉइंट नंबर 6, थ्रू पॉइंट। अब कौन सा पॉइंट है, B डैश। ड्रा ए पैरेलल लाइन टू, अब किसके पैरेलल ड्रा की थी ये, BC के, ठीक है ना, ये BC है, इसके पैरेलल ड्रा की गई, टू BC विच इंटरसेक्ट AC एट C डैश, ठीक है ना, वो C डैश। तो ये क्या पॉइंट आ गया, C डैश आ गया। तो इस ये ट्रायंगल बन गई फिर, हेंस कौन सी ट्रायंगल बनी, AB डैश C डैश इज रिक्वायर्ड ट्रायंगल। ये हमें कंस्ट्रक्शन करनी थी। जस्टिफिकेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन में देखते हैं हम लोग। देखो ये वाली ट्रायंगल और ये होल ट्रायंगल ABC आपस में सिमिलर है। कौन सी AB डैश C डैश, सिमिलर ट्रायंगल ABC। क्यों सिमिलर है ये, क्योंकि देखो हमने ये इसके पैरेलल ड्रा किया, तो ये एंगल इसके इक्वल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये इसके इक्वल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये कॉमन, तो एंगल से भी लिख सकते हैं, ये एंगल 3 टाइम्स या 2 टाइम्स, एंगल सिमिलरिटी, ठीक है ना, क्राइटेरिया इस टाइप से। ये हमने 6 चैप्टर में किए हुए हैं। तो उसके बाद देखो फिर इसका मतलब क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग, अगर ये दोनों सिमिलर है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होगी, AB डैश अपॉन AB इज इक्वल टू B डैश C डैश इज इक्वल टू B अपॉन में BC इज इक्वल टू AC डैश अपॉन AC हो जाएगा। क्यों आया ये, CPST से, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। फिर हम लोग देखते हैं कि जो A2 और A2A3 का जो है क्या है, हम लोग देखते हैं A2 और A3 का जो रेशियो है ना कंस्ट्रक्शन से, ये 2 पार्ट थे, ये 3 पार्ट थे। तो यहाँ लिखेंगे बट A2 अपॉन A3 इज इक्वल टू, ये इसके इक्वल होगा किसके, AB डैश अपॉन AB के। ये कंस्ट्रक्शन से था, ये कितने पार्ट थे, ये 2 पार्ट थे और AB कितना था 3, तो ये क्या था 2/3 बन गया। अब देखो AB डैश AB ये वाला 2/3 हो गया, ये इसके इक्वल है, तो इसका मतलब ये तीनों इसके इक्वल हो जाएंगे। देयरफॉर AB डैश अपॉन AB इज इक्वल टू B डैश C डैश अपॉन BC इज इक्वल टू AC डैश अपॉन AC, और इनका सबका रेशो क्या आ गया 2/3 आ जाएगा। यही हमें जस्टिफाई करना था कि जो AB डैश C डैश की जो साइड है वो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के 2/3 है। ये चीज़ हमें वेरीफाई करनी थी।